जय श्री कृष्णा। ओम नमो वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पूरे विश्व की मंगलमय कामना करते हुए आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जन्माष्टमी की कथा। मथुरा का राजा कंस और आकाशवाणी। मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा था। वीर भी था और अत्याचारी भी। उसकी बहन देवकी का विवाह जदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ। विवाह के समय कंस स्वयं रथ हाँककर अपनी बहन को ससुराल पहुंचा रहा था। रास्ते में अचानक आकाश से आवाज गूंजी, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा वध करे। कंस भय और क्रोध से भर उठा। उसने तलवार खींची और देवकी को मारने को तैयार हो। वासुदेव का वचन। वासुदेव ने कंस को शांत किया। हे कंस, तुम मेरी पत्नी की जान बख्श दो। मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस मान गया, लेकिन सुरक्षा के लिए दोनों को महल के एक मजबूत कारागार में कैद कर दिया। संतानों का वध। देवकी का पहला पुत्र हुआ। कंस ने उसे मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, इसी तरह 6 पुत्रों को निर्दयता से मार दिया। 7वें गर्भ में शेषनाग थे। अवतार बलराम थे। भगवान विष्णु की योग माया ने उन्हें गुप्त रूप से रोहिणी, वासुदेव की दूसरी पत्नी, के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वें पुत्र का जन्म। समय बीता और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात आई। आधी रात को देवकी ने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले भगवान बोले, माता पिता, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र हूं। मेरा यह दिव्य रूप कोई नहीं देख पाएगा। तुम मुझे तुरंत गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो। इतना कहकर भगवान शिशु रूप में आ गए। अद्भुत यात्रा। उस रात चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और घोर वर्षा में जमुना नदी पार करने चले। नदी का जल ऊंचा था, लेकिन जब वासुदेव पानी में उतरे तो जमुना शांत हो गई। ऊपर शेषनाग ने फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल में अदला बदली। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को उनके पास छोड़ दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। योग माया का प्रकट होना। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका। वह तुरंत कारागार पहुंचा।
और बालिका को मारने के लिए पकड़ लिया, लेकिन वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब तुझसे दूर है। कंस क्रोधित हुआ और कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहा। कृष्ण की लीलाएं और कंस का अंत। कृष्ण गोकुल में बड़े हुए, गोपियों के संग माखन चोरी, काली नाग मर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना जैसी लीलाएं। युवावस्था में मथुरा जाकर उन्होंने कंस को अखाड़े में परास्त कर मार डाला और अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। जन्माष्टमी की यह कथा हमें सिखाती है कि अन्याय चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। संकट में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कहानी अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।